रुपए जी इसके साथ यहाँ पर अगर हम रुक करते हैं एग्री कमोडिटीज़ को लेकर, क्योंकि कृषि जिनसों को लेकर काफ़ी दर्शक जुड़े हुए हैं यहाँ पर और उनके सवाल भी हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम यहाँ पर खाद्य तेलों की बात करते हैं, क्योंकि खाद्य तेलों के अंदर बाजार कल एक अच्छी तेजी बनती हुई नजर आई, जिसके अंदर हमने आपके दिए हुए टारगेट सारे अचीव होते हुए नजर आए। यहाँ पर सबसे पहले रिफाइंड ऑयल की बात करें तो नवंबर वायदा ही रिफाइंड ऑयल का आज 129 का हाई लगा चुका है और कल बाजार 125 के ऊपर हमें देखने को मिले थे, तो टारगेट अचीव हो चुका है। अब नेक्स्ट टारगेट आपकी तरफ से यहाँ पर रिफाइंड ऑयल के लिए क्या रहेंगे, क्योंकि लाइफ टाइम हाई पर रिफाइंड ऑयल अभी भी देखने को मिल रहा है। निशा देखिए, बिल्कुल रिफाइंड सोया जैसा कि हम 1000 के आसपास भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऊपर में 1025 तक जा सकता है, 1025 1030, और आज वो लेवल अचीव हो चुके हैं। 1023-26 का इनफैक्ट दिसंबर में भी हाई लग चुका है और नवंबर वायदा में भी 1029 का हाई लग चुका है। अब यहाँ से मुझे लगता है कि 1040 का स्तर हो सकता है कि आपको एक बार देखने को मिल जाए, जिस तरीके से तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन स्टिल मैं यही बोलूंगी कि जिन्होंने एक बार बाय कर रखा है अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दें, क्योंकि अभी काफी ऊपरी स्तरों पर है और एक करेक्शन जो है वो ड्यू है रिफाइंड ऑयल के अंदर, वो करेक्शन कभी भी देखने को मिल सकती है। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, नो डाउट। अभी भी बाजार जो है वो तेजी की तरफ है, लेकिन फिर भी मैं अब सभी अपने दर्शकों को, जिन लोगों ने हमारी कॉल पर बाय किया है, मैं उनको 1020 का एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप एक बार ये छोटा सा स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए और अगर ये कटे तो आज आप एग्जिट कर दीजिएगा पोजिशनिंग, क्योंकि नवंबर वायदा में लो 1024 का है और दिसंबर में 1023। तो निशा 1020 का ही हमें सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना है और अपना प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाना है। अगर यहाँ से मार्केट करेक्ट होता है तो नीचे में वापस 980 तक गिर सकता है, तो इसीलिए ऊपर के लिए आप खुला छोड़ दें। ऊपर में 1040 1060, यहाँ से अगर आ गया मार्केट ऊपर में बाउंस तो 1040 1060 तक जा सकता है, लेकिन लॉस नहीं करना है। तो इसलिए 1020 के स्टिकली स्टॉप लॉस के साथ आप रिफाइंड सोया ऑयल के अंदर स्पेशली अपनी पोजीशन को कैरी करके चल सकते हैं। जी, यानी यहाँ पे स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करें रूपा जी की तरफ से। जिस भी कॉल पर आपने बाई करी है यहाँ पर आप यहाँ प्रॉफिट बुक करके निकल जाए और बाजारों के अंदर एक करेक्शन के बाद वापस बाजारों के अंदर खरीदारी की जा सकती है। बाजार यहाँ पर हल्के से करेक्शन ड्यू दिखाता हुआ नजर आ रहा है। लाइफ टाइम हाई पे रिफाइंड ऑयल फिर से देखने को मिला है। रूपा जी सोयाबीन की अगर हम बात कर ले, क्योंकि सोयाबीन के अंदर भी 4400 का लेवल अब सस्टेन करके चल रहा है सोयाबीन, और आज भी बाजारों के अंदर 4400 के ऊपर ही खरीदारी देखने को मिली है और अभी भी 4400 के ऊपर ही बाजार सस्टेन कर रहे हैं। तो यहाँ से सोयाबीन के अंदर भी अच्छी खरीदारी बनती हुई नजर आई है और कुछ दर्शक भी हमारे सोयाबीन को लेकर जो जानना चाहते हैं आने वाले टाइम में सोयाबीन का भाव क्या बिक सकता है और अभी बाजार के अंदर जो तेजी है ये कितनी दिनों तक कायम रह सकती है। निशा देखिए, सोयाबीन के अंदर भी जैसा कि हमने 4400 और 4500 के टारगेट दिए थे और 4400 अचीवेबल हो चुका है। अब 4500 के स्तरों के लिए इसके अंदर बाइंग में रहा जा सकता है। अभी पॉजिटिव है मार्केट, थोड़ा बहुत आज करेक्शन हो सकता है आपको देखने को मिले, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिप आ सकती है मार्केट के अंदर, क्योंकि जिस तरीके से ओवरऑल मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप सरसों में तेजी देख रहे हैं, रिफाइंड ऑयल में तेजी देख रहे हैं, लेकिन सोयाबीन आज थोड़ा सा लाल निशान के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। फंडामेंटल पॉजिटिव है और नीचे में 4360 तक मार्केट मैक्सिमम डाउनसाइड आज के लिए हो सकता है। और वहीं ऊपर की बात करें तो आज 4440 से 4460 की तेजी बन सकती है। ओवरऑल अभी भी मैं यही बोलूंगी कि 4500 के टारगेट के लिए अभी भी आप सोयाबीन में बाइंग कर सकते हैं और बाइंग में बने रह सकते हैं। और मुझे लगता है कि आपको ये टारगेट्स हो सकता है कि कल के कारोबारी सत्र में भी देखने को मिले, नहीं तो नेक्स्ट वीक में ये लेवल्स हो सकता है आपको देखने को मिले। तो सोयाबीन के अंदर 4500 वायदा के अंदर 4500 के स्तरों के लिए अभी बाय करके चला जा सकता है। जी, यानी सोयाबीन के अंदर अभी फंडामेंटल पॉजिटिव है, खरीदारी करके चली जा सकती है। रूपा जी यहाँ पर मस्टर्ड सीड के अंदर क्या लगता है, बाजार मस्टर्ड सीड के दोबारा से करेक्शन के बाद ठीक होते हुए नजर आए हैं, यहाँ से मस्टर्ड सीड के लिए आज क्या करके चले? निशा देखिए, मस्टर्ड सीड में हमने जब गिर रहा था मार्केट तब भी हमने यही बोला था कि आप बाय कीजिए इसमें, और पोटेंशियल है इस कमोडिटी के अंदर और आगे भी ये रिटर्न देती दिखाई देगी। और आज आप देखिए वापस से 6200 के स्तरों पर कारोबार करती हुई दिसंबर वायदा दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से 6300 और फिर 6500, ये दो लेवल्स हैं जो कि टारगेट बनाकर आप चल सकते हैं। सरसों के अंदर अभी भी मुझे लगता है कि तेजी बनी रह सकती है और ऊपर में 6300 से 6500 के स्तरों के लिए बाइंग में रहा जा सकता है। नेक्स्ट वीक तक आपको ये टारगेट जो है वो देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कल ही बाजार इतनी तेजी दिखा दे, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, कभी भी लेवल अचीवेबल है और 6300 का लेवल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। हो सकता है कल थोड़ा सुस्ती वाला माहौल हो, क्योंकि दिवाली है तो इस वजह से कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट ना देखने को मिले मार्केट के अंदर, लेकिन ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि सरसों 6300 से
6500 के स्तर छू सकती है। अभी इमीडिएट टारगेट आप 6300 का सरसों में लेकर चल सकते हैं। जी रूपा जी, इसके साथ एक हमारे दर्शक है नवीन पंडित, उनका सवाल है वो 20 से अगर 22 नवंबर के बीच में सरसों बेचना चाहे हाजिर के अंदर, तो क्या बाजार काफी अच्छी तेजी के साथ ही रहेंगे सरसों के हाजिर में भी? देखिए निशा, ऐसे डेट वाइज एक्सपेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है कि 23 जी से 25 नवंबर में अगर आप बेचना चाहते हैं तो क्या भाव होगा, ऐसा नहीं अभी हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे। लेकिन हाँ, भाव में तेजी है और तेजी देखने को मिलेगी। आपको हो सकता है उससे पहले ही ये लेवल देखने को मिले, तो आप उन्हीं तभी आप एग्जिट कर दीजिएगा माल 6300 से 6500 का। अभी अभी मैक्सिमम तेजी हम 6500 तक पकड़ कर चल रहे हैं कि 6500 तक मार्केट ऊपर जा सकता है। तो 6500 के स्तरों पर आप धीरे धीरे अपना माल लिक्विडेट कीजिएगा, और अगर वहां से फिर तेजी बनी तो आप जो है कुछ एक माल लिक्विडेट कीजिए, कुछ एक माल होल्ड कीजिए, ताकि 6500 के ऊपर भी अगर मार्केट निकल जाता है, सस्टेन करता है, तो फिर आपको 6800 से 7000 के स्तर भी निशा देखने को मिल सकते हैं सरसों के अंदर, क्योंकि काफी बुलिश है सरसों इस टाइम पर और इसकी डिमांड काफी पिकअप होती हुई नजर आ रही है, जिस वजह से इसके अंदर तेजी बनी है। चाइना की एक्सपोर्ट डिमांड काफी पिकअप हो रही है, चाइना ह्यूज बाइंग करता दिखाई दे रहा है और मंडियों में आवक नहीं है, फसल खराब हुई है, इसका इम्पैक्ट जो है सीधा हमें कीमतों पर देखने को मिल रहा है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि सरसों 6500 का स्तर तो एक्सपेक्टेड है ही, अगर उसके ऊपर निकल जाता है तो फिर आपको और तेजी देखने को मिलेगी 6800 से 7000 की। तो इसीलिए 6500 के स्तरों पर कुछ एक माल हम लिक्विडेट करेंगे और कुछ एक होल्ड करेंगे, ताकि ऊपर अगर तेजी और बनती है तो फिर वहां पर हम एग्जिट करें। जी बिल्कुल। रूपा जी, इसके साथ ही एक और दर्शक हैं जो जानना चाहते हैं सीपीओ के बारे में, और सीपीओ का बाजार 900 का टारगेट आपका जो था 891 का आज हाई लगाया बाजारों ने, तो क्या लगता है सीपीओ के अंदर बाजारों में आज क्या करके चलेगा? अच्छा देखिए, 580 590 के ऑलरेडी करीब जो है सीपीओ चल रहा है, तो जो हमारा सॉरी 880 890 के आसपास चल रहा है, तो हमारा जो 900 का टारगेट है बिल्कुल वो अचीवेबल है। सीपीओ के अंदर भी तेजी का ही रुझान है, क्योंकि ये जो तेजी बन रही है निशा, ये डोमेस्टिक लेवल पर नहीं है, इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर भी ये तेजी देखने को मिल रही है। मलेशिया के अंदर एडिबल ऑयल पैक में तेजी है, शिकागो में जी तेजी देखने को मिल रही है, ओवरऑल सभी ऑयल पैक के अंदर एक तेजी बनी है। और अभी तो मार्केट चलना शुरू हुए हैं, और मुझे लगता है कि जैसे जैसे इकोनॉमी के अंदर सारी चीजें एक स्मूथली रन करेंगी, तब एक डिमांड और ज्यादा पिकअप होती हुई हमें खाद्य तेलों की दिखाई देगी। तो मैं काफी बुलिश हूं अभी भी सीपीओ को लेकर भी, और 900 के ऊपर अगर सीपीओ निकल जाता है तो आपको 960 से 980 के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। स्टिल सीपीओ के अंदर भी आप बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी लेकर चलिए, तेजी बनती हुई दिखाई देगी। जी रूपा जी, यहाँ से जानना चाहेंगे ओवरऑल इन चारों ही खाद्य तेलों के अंदर तेजी की संभावना है, तो कौन से एक खाद्य तेल ऐसा होगा जिसके अंदर आज खरीदारी करे तो अच्छा मुनाफा मिल सकता है? निशा देखिए, खाद्य तेलों में आज सरसों और सोयाबीन, मैं दो पे बैट लगाना चाहूंगी। सोयाबीन और सरसों दोनों ही कमोडिटी को मैं खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि दोनों में ही पोटेंशियल अभी बाकी है। और रिफाइंड सोया में भी पोटेंशियल है नो डाउट, लेकिन उसमें थोड़ा रिस्क है क्योंकि वो कभी भी गिर सकता है, उसने अपनी प्रॉफिट बुकिंग अभी नहीं दिखाई, इसलिए हम थोड़ा सा रिफाइंड सोया के अंदर कॉशियस ट्रेड करेंगे। लेकिन सरसों और सोयाबीन ऑलरेडी करेक्ट हो चुके हैं, तो मुझे लगता है कि इनके अंदर अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, तो आपको निचले स्तरों पर इसके अंदर खरीदारी करके चलना चाहिए। और आज इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से भी सरसों और सोयाबीन काफी अच्छे रह सकते हैं, और आज का दिन मुझे लगता है कि अच्छा खासा एक अपसाइड मोमेंटम दिखाता हुआ बाजार नजर आ सकता है। जी रूपा जी, इसके साथ ही मूंगफली को लेकर तुम्हारे दर्शक जुड़े हुए हैं रमन संधू, और ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि मूंगफली को लेकर अब मूंगफली काफ़ी हाईलाइट हो चुकी है और जहाँ से एक्सपोर्ट डिमांड बनती हुई नजर आ रही थी, अब यहाँ से नाफेड ने मूंगफली लेने के लिए मना कर दिया, तो यहाँ से मूंगफली की कीमतों पर कितना क्या दबाव बनता हुआ नजर आएगा या एक तेजी एक्सपेक्ट की जा सकती है? नीचे देखिए, थोड़ा बहुत दबाव बन सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं आएगा। अभी देखिए शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट हो जरूर देखने को मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से अभी भी मैं यही बताऊंगी कि मूंगफली के अंदर तेजी का ही रुझान है। आगे विंटर सीजन का डिमांड पिकअप होगा, जिसकी वजह से एक तेजी बन सकती है। तो अभी शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, लेकिन लंबे समय के लिए इसमें गिरावट नहीं है आगे, बल्कि मुझे लगता है कि 15 दिन से लेकर 20 दिन का अगर आप आउटलुक लेकर चलते हैं तो आपको एक तेजी का रुझान देखने को मिल सकता है। जी, यानी मूंगफली के अंदर तेजी का ही रुझान है और खाद्य तेलों के अंदर ओवरऑल सारी खाद्य तेलों के अंदर एक तेजी की रुझान देखने को मिल सकता है, और आज के लिए सोयाबीन और सरसों के अंदर खरीदारी भी करके चली जा सकती है। रूपा जी की तरफ से बाजारों के अंदर एक तेजी का माहौल आगे भी देखने को मिलेगा। रूपा जी, इसके साथ ही ग्वार गम और ग्वार सीड को लेकर बात कर लेते हैं, क्योंकि ग्वार गम के अंदर एक करेक्शन देखने को मिली, कल एक तेजी के बाद यहाँ पे बाजार हल्के से करेक्शन दिखाता हुआ नजर आया ग्वार गम के अंदर, और उसके साथ ही ग्वार सीड के अंदर भी मामूली सी करेक्शन के साथ इस बाजार देखने को मिल रहा है।
तो ग्वार सीड के अंदर क्या लगता है बाजार किस तरह से देखने को मिलेंगे? जैसा आपने भी कच्चे तेल के लिए बारे में बताया कि हल्की सी तेजी बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, तो क्या ये माना कि ग्वार के अंदर भी बाजार तेजी की तरफ रहेंगे या गिरावट दिखा दिया? देखिए निशा, ग्वारगम में मैं पहले भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं थी, क्योंकि जी मैंने ये पहले भी यही बताया है आपके चैनल पर कि जो ट्रेंड है वो रिटेल मार्केट के अंदर तेजी का बना हुआ है, इस वजह से तेजी पकड़ रहा है मार्केट, लेकिन एज सच जो है इसमें कोई बहुत ज़्यादा तेजी नहीं है। मैं फिर सभी दर्शकों को यही कहना चाहूंगी कि अभी एज ऑफ नाउ एक्सपोर्ट डिमांड नहीं है, एक्सपेक्टेशंस है कि एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ सकती है, उसकी वजह से ग्वार के अंदर एक तेजी बनी हुई है और जी एक तेजी देखने को भी मिल रही थी निचले स्तरों से। एज 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 ऑफ नाउ कोई फंडामेंटल रिपोर्ट ऐसा नहीं था कि जिसके चलते ग्वार में एक तेजी आएगी। अभी जो सेंटीमेंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो क्रूड के ऊपर जो फॉलो हो रहा है, उसका एक इम्पैक्ट जो है एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि ग्वार के ऊपर भी देखने को मिल सकता है, लेकिन वहीं काफी ज्यादा रिस्क भी है कि आगे जो नए राष्ट्रपति यूएस के आए हैं उनकी क्या पॉलिसीज होंगी, नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर उनका मतलब क्या उनका आउटलुक होगा। अभी इसके ऊपर आगे चल के हम चर्चा करेंगे जब कुछ निकल कर आएगा, लेकिन अभी एज एट प्रेजेंट ऐसा कोई एक्सपोर्ट डिमांड पिकअप होती हुई नजर नहीं आ रही है और क्रूड का भी कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इसके ऊपर देखने को नहीं मिलेगा। अभी हाल फिलहाल की अगर हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि ग्वार जो है रेंज के दरमियान जो है वो कारोबार करती हुई दिखाई देगी, तो इसलिए जो गिरावट आ रही है उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आज जो बाजार थोड़ा सा फिसलते हुए दिखाई दे रहे हैं, गम की मैं बात करूं तो गम आधा फीसद लुढ़का हुआ है, सीड की बात करूं तो सीड में भी हल्की फुल्की गिरावट जो है आज दर्ज की जा रही है, लेकिन बहुत ज्यादा कोई मंदी वाली भी बात नहीं है और बहुत ज्यादा तेजी वाली भी बात नहीं है। तो जी ग्वार गम और ग्वार सीड आज जो गिर रहे हैं, कल के कारोबार सत्र में फिर संभलते हुए दिखाई देंगे, अगले हफ्ते में भी तेजी बनेगी, लेकिन तेजी काफी लिमिटेड है। मैं जैसे पहले भी बताती आई हूँ, गम जो है 7,000 के स्तरों के लिए निचले स्तरों पर आप बाय कीजिए, और जो सीड है, सीड के अंदर भी आप अगले महीने के वायदा के अंदर आप बाइंग बना सकते हैं। मैक्सिमम तेजी 43-4400 के स्तरों के लिए, तो इतनी ही तेजी यहाँ से एक्सपेक्टेड है। अभी बहुत लंबी तेजी एक्सपेक्टेड नहीं है, जब तक कोई पुख्ता कोई रिपोर्ट नहीं निकल कर आती या कोई ऐसा एक्सपोर्ट का कोई डाटा नहीं निकल कर आता कि कोई एक्सपोर्ट डिमांड पिकअप होती है, तब तक कोई लंबी तेजी बनती हुई ग्वार के अंदर हम नहीं देखेंगे। जी, यानी ग्वार के अंदर अभी एक रेंज बाउंड ही देखने को मिल सकता है कुछ वक्त तक, जब तक बाजारों के अंदर कोई नया कारोबार और नई चीज़ों को लेकर आगे जानकारी नहीं मिलती है। रूपा जी, यहाँ से अगर हम बात करते हैं चने को लेकर, क्योंकि चने के अंदर कीमतों के अंदर एक अच्छा खासा हमने तेजी के बाद एक दबाव भी आते हुए देखा है और आज बाजार फिर से एक तेजी की तरफ ही देखने को मिल रहा है। कल भी बाजारों के अंदर एक तेजी बनती हुई नजर आई थी दबाव के बाद। अब यहाँ से बाजार 2% की तेजी आज भी दिखाता हुआ नजर आ रहा है चना, तो ये माने चने ने अब वापस तेजी की तरफ लौट चुका है। देखिए निशा, जब गिर रहा था तब भी हम यही कह रहे थे कि चने में बिल्कुल। खरीदारी करें, कोई ऐसी बात नहीं है, और जो नाफेड की तरफ से बिकवाली की थी उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा था। अब वापस से आज बाजार सुधरते हुए दिखाई दी और वापस हम देख रहे हैं कि जो हमने बोला था कि 5300 से 5500 के स्तर चना दिखा सकता है, नवंबर में 5300 का स्तर छू चुका है, और वहीं दिसंबर की बात करें तो 5400 के बिल्कुल पास चल रहा है, 5390 का हाई लग चुका है, तो 5500 का स्तर आज या कल में आपको देखने को मिल सकता है। मे बी कल के मार्केट में देखने को मिले या नेक्स्ट जो है जो वर्किंग होगा वीक, तो उसमें आपको ये तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। तो चने के अंदर भी अभी बुलिश है और 5500 के स्तरों के लिए अभी भी इसमें बाई की जा सकती है। जी, अभी भी खरीदारी की सलाह, चने के अंदर बाजार तेजी की तरफ देखने को मिल सकते हैं। रूपा जी, इसके साथ ही बिनौला खल के बारे में जानना चाहेंगे। बाजार यहाँ पर 2000 के लेवल के लिए लेके चल रहे थे, लेकिन यहाँ पे आज हल्की सी करेक्शन देखने को मिल रही है, और यहाँ से बिनौला खल को लेकर आप कितने पॉजिटिव हो? इसके साथ ही कॉटन के बारे में भी जानना चाहेंगे, आज के लिए कॉटन कैसा देखने को मिल सकता है? अच्छा, कॉटन के अंदर देखिए तेजी है, और बिनोला खल भी जो है 1900 के ऊपर अभी पॉजिटिव ही है, और ऊपर में 2000 के स्तर के लिए अभी भी इसके अंदर बाइंग की जा सकती है दिसंबर वायदा में। और वहीं कपास के अंदर भी अभी तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे आने वाले टाइम में कपास के अंदर भी एक तेजी बनती हुई हम देख सकते हैं, तो इन दोनों ही कमोडिटीज के अंदर बाय करके चला जा सकता है। जी, रूपा जी, इसके साथ ओवरऑल मसालों का पैक कैसा लगता है आपको? क्योंकि मसालों के अंदर यहाँ पर जिस हिसाब से यहाँ पर दिखाता हुआ नजर आया, हमें भी वापस से एक बार जीरा अपनी पोजीशन लेता हुआ नजर आया, उसके साथ ही धनिया के अंदर भी हल्की सी मजबूती बनती हुई नजर आई है। तो मसाले के लिए आज क्या करके चलें? देखिए, मसालों के अंदर आज जीरे में बाइंग है। जीरे के अंदर आप वापस हम 14,500 के आसपास ट्रेड करता हुआ देख रहे हैं। दिसंबर वायदा 14,480 का हाई लग चुका है, तो मुझे लगता है कि 15,000 के स्तरों के लिए दिसंबर वायदा में जीरे के अंदर बाई किया जा सकता है। सेम एज इट इज धनिया के अंदर भी तेजी का ही रुझान है, धनिया के अंदर भी आप बाई करके चल सकते हैं। थोड़ा सा आज करेक्शन है मार्केट के अंदर, लेकिन निचले स्तरों पर एक बार फिर से खरीदारी हावी हो सकती है, तो खरीदारी करके मसालों में चला जा सकता है। जी, रूपा जी, ओवरऑल एग्री कमोडिटीज़ को लेकर आज धनतेरस के दिन कौन सी कमोडिटी के अंदर आप खरीदारी की सलाह देंगे?
देखिए निशा, आज के दिन मुझे लगता है कि खाद्य तेलों के अंदर ही खरीदारी करनी चाहिए। अभी भी खाद्य तेलों का ही आउटलुक जो है वो काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। आप सभी कमोडिटीज़ के अंदर देखिए, गिरावट के बाद जो नए हाई लगते दिख रहे हैं वो हमें खाद्य तेलों में ही दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज आपको खाद्य तेलों में ही खरीदारी की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। बाय ऑन डिप, यूँ नहीं मैं बोल रही कि तेजी में ही आप खरीदारी करें, जब गिरे तब आप बाय करके चल सकते हैं। और स्पेशली आज के लिए मुझे मस्टर्ड अच्छा लग रहा है। सरसों के अंदर खरीदारी कीजिए। आज 6300 के स्तर सरसों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। जी, यानी सरसों के अंदर आज धनतेरस के दिन खरीदारी करके चल सकते हैं। बाजार अच्छी तेजी की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। रूपा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़िए। तमाम जानकारी इस वक्त आपने दी, जिस हिसाब से रूपा जी ने बताया बाजारों के अंदर एक अच्छी खरीदारी खाद्य तेलों के अंदर देखने को मिल रही है और धनतेरस के दिन खाद्य तेलों के अंदर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। ओवरऑल एग्री कमोडिटीज़ का माहौल तेजी की तरफ है। मसालों के अंदर जीरे के अंदर खरीदारी और इसके साथ ही यहाँ पर बिनौला, खल और कपास के अंदर भी बाजार पॉजिटिव इंडिकेशन दिखाता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें चने के अंदर भी बाजार गिरावट की तरफ देखने को मिल रहा था, लेकिन अब वाल से बाजार एक रिकवरी मोड में आ चुका है। बाजार तेजी की तरफ देखने को मिल रहा है। 5300 के ऊपर दिसंबर बाद अभी भी लेवल हासिल करके चल रहा है। 5390 का आज बाजारों ने हाई भी लगाया, तो इसका मतलब चने के अंदर एक बार फिर से तेजी वापस लौट गई है। और ऊपर दिन जिस हिसाब से बताया 5500 के स्तरों के लिए आप चने के अंदर भी खरीदारी करके चल सकते हैं। दिसंबर वादा के अंदर 5500 का लेवल बहुत जल्द हासिल किया जा सकता है और अच्छी खासी खरीदारी यहाँ पर चने के अंदर भी देखने को मिल सकती है। ओवरऑल एग्री कमोडिटीज़ का माहौल आज तेजी की तरफ ही देखने को मिला और धनतेरस के दिन खाद्य तेलों के अंदर खरीदारी आज फिर देखने को मिल सकती है। अभी के लिए बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।